अभी मैंने वीडियो पोस्ट की थी कि आप सभी के स्टूडेंट्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने दिए कि भैया जीई एंड एईसीसी क्या होता है, ये किस तरीके से हमें चूज़ करना होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जीई होता है जेनरिक इलेक्टिव एंड एईसीसी होता है एबिलिटी एनरिचमेंट कंपलसरी कोर्स, एईसीसी। ठीक है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को फुल फॉर्म तो पता चल गया होगा, लेकिन वास्तविक रूप में जीई एंड एईसीसी क्या होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कई स्टूडेंट्स को जो है जीई में आपको हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने को मिल सकता है, आपको चूज़ करना होता है। तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आप सोशोलॉजी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। इस टाइप के कुछ कोर्सेज होते हैं जीई के अंदर। तो उसमें से आपको वन सब्जेक्ट चूज़ करना होता है एंड दो है सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अंदर आपको इन तीनों चारों सब्जेक्ट्स में से आपको एक सब्जेक्ट जो हो चूज़ करना होता है जीई के अंदर। और जीई जो होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ तक आई थिंक चलता है। आपका जो एईसीसी होता है उसके अंदर आपको दो सब्जेक्ट्स मिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इट मे बी पॉसिबल कि कई कॉलेजेस के अंदर एनवायरमेंटल साइंस है एंड कई कॉलेजेस के अंदर मास कम्युनिकेशन है। उस मास कम्युनिकेशन में आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी कम्युनिकेशन के कोर्स के अंदर दिखती है। एंड जो एनवायरमेंटल साइंस होता है उसके अंदर आपको पूरा जो ईवीएस होता है, एनवायरमेंटल साइंस, वो चीज़ें देखने की पर्यावरण प्रदूषण कितना स्तर तक है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय और अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जिसके अंदर एक बुक्स भी रिकमेंड की जाती है। वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बुक मैंने भी पढ़ी थी। ठीक है। तो ये होता है एईसीसी एंड जेनरिक इलेक्टिव। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि एईसीसी क्या होता है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स क्या होता है। दोनों कोर्सेज अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ये आपको आई थिंक ये आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक पढ़ने होते हैं इन सब्जेक्ट्स को। और जीई को हर सेमेस्टर वाइज आप चेंज कर सकते हैं। जीई मान लीजिए कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हिस्ट्री लिया, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप सोशोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो वो ऑप्शंस मिलते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि जीई एंड एईसीसी में, तो आपको कोई चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर दोनों कोर्सेज को जो है स्टूडेंट्स को दिया जाता है। लेकिन जीई में आपको मैं बताऊं कि आप जिस भी कोर्स में आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा उस कोर्स को चूज़ करिए, वो आपका स्कोरिंग होगा। ठीक है। स्कोर आपको बढ़ा देगा। ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए 12th क्लास के अंदर हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 5 जो होते हैं वो हमें कंपलसरी होते हैं करने के लिए। एंड जो छठवां होता है सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, एडिशनल सब्जेक्ट में हमें सोशोलॉजी मिलता है या फिजिकल एजुकेशन मिलता है। ठीक है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो उसमें कई स्टूडेंट्स का होम साइंस भी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमें चूज़ करना होता है। तो इसी तरीके से जीई होता है। जीई के अंदर आपको चूज़ करना होता है और वो हर सेमेस्टर में आप चूज़ कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है। और टोटल आपके 6 सेमेस्टर चलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर पूरी कंप्लीट होती है 6 सेमेस्टर के साथ साथ। और हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक नहीं है तो सेकंड के अंदर आप ठीक कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अलग होता है, अलग आता है, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अलग आता है। तो मेरा सजेशन आप सभी स्टूडेंट से रहेगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर करेंगे, फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे, फिर इसी तरीके से वो स्कोरिंग आपका बढ़ते जाएगा एंड फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के अंदर इट मे बी पॉसिबल कि वो बहुत अच्छा आपका स्कोर उस सेमेस्टर के अंदर हो जाए। ठीक है। तो आपको शुरू से ही स्कोर जो आपको बनाना है शुरू से ही, और उस स्कोर को धीरे धीरे हर सेमेस्टर में बढ़ाना है। तो कम से कम तो आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टारगेट रखिएगा 8+ CGP का टारगेट रखिएगा कि 8+ जो है आपको लाना है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो अभी एडमिशन आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स के हो गए होंगे। एंड जब भी एडमिशन आप ड्यू के अंदर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स तो आएगी कि जीई के अंदर कौन सा कोर्स चूज़ करें एंड एईसीसी क्या होता है, ये कौन सा कोर्स दे दिया ड्यू ने। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और नॉर्मल सा इन सभी चीज़ों का आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है एंड चूज़ करके आपको इसमें पढ़ना होता है। हर सेमेस्टर में इन सभी कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं और हर सेमेस्टर में जो आपको इसमें स्कोर करना होता है। हर सेमेस्टर के रिजल्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ करती है और भी 100% होता है। हर सेमेस्टर के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं और एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है।
ठीक है। फिर आफ्टर दैट 6 मंथ, तो 2 सेमेस्टर मिला के आपके 1 ईयर कंप्लीट होते हैं। फिर इसी तरीके से आपका होता है 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर। तो 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर को मिला के आपके 2nd ईयर कंप्लीट होते हैं। एंड आफ्टर दैट 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर, उन दोनों को मिलाकर जो होता है आपका 3rd ईयर कंप्लीट होता है। तो अभी मैं 5th सेमेस्टर के अंदर हूँ, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एज अ यूट्यूबर ना समझिए मेरे को, मतलब एज अ मैं यूट्यूबर इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। एज अ मैं आपका सीनियर होने के नाते ये सब चीज़ें जो है बता रहा हूँ। और शुरू से मैं इस चैनल्स के थ्रू आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहा हूँ। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि जीई एंड एईसीसी क्या होता है, सेमेस्टर जो पैटर्न होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो कैसा होता है, एंड एग्ज़ाम्स किस तरीके से होते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।